तो थंबनेल में आप लोग ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, और टाइटल पढ़ने के बाद आप लोग के दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि यार ये कैसी कंपनी है जो 17 सालों में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो कुछ आलतू फालतू कंपनी होगा, इस टाइप का आपके मन में कुछ सवाल आया होगा। तो आइए जानते हैं उसी सवाल के पीछे हमने काफ़ी एनालिसिस की, ठीक है। आइए उस कंपनी के बारे में जानते हैं, ठीक है, वो कैसी कंपनी है, क्या करती है, किस फील्ड में वर्क करती है, और वो 17 साल ब्रेकआउट देने जा रहा है तो आगे क्या पॉसिबिलिटी है, कितना ये रिटर्न दे सकता है, ठीक है। और कंपनी का कुछ फंडामेंटल जानते हैं, पहले बेसिक्स फंडामेंटल जानते हैं, उसके बाद से हम लोग टेक्निकली चार्ट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं, ठीक है। हाँ, कंपनी कैसी क्या है, ठीक है। तो आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा होगा, देख सकते हैं ये कंपनी अपना वर्क शो कर रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये एम्स का प्रोजेक्ट था। मेट्रो, आप जान ही रहे हैं कि भारत में मेट्रो किस तरह से बड़े बड़े शहरों में तेज़ी से बनते जा रहे हैं। रोड, हाईवेज़, ठीक है। ये देखिए एम्स की बिल्डिंग है जो प्रीवियस वीडियो में शो कर रहा था, मेरे ख्याल से ये वही है, ठीक है। ये एनसीसी लिमिटेड का काम है। एनसीसी लिमिटेड इन फील्ड पे वर्क करती है। तो जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है एनसीसी लिमिटेड, ठीक है। तो आइए जानते हैं ये किस किस फील्ड में वर्क करते हैं। बिल्डिंग के सेक्टर में ये वर्क करते हैं, वाटर और इन्वायरमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवेज़ में, इरिगेशन में और माइनिंग में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो इन सब फील्ड में ये कंपनी वर्क कर रही है, और ये अपना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्लस प्राइवेट प्रोजेक्ट पे भी ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी का ओवरऑल बिजनेस है, ठीक है, कि कंपनी इस सेक्टर में काम करती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी तो भाई छोटी नहीं है, ठीक है। कंपनी के कुछ इश्यूज़ रहे होंगे जो शेयर के भाव नहीं बढ़ रहे थे, बट कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। कंपनी के पास बहुत सारे काम है जो अभी करेंटली में भी कई स्टेट में इनके काम चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके कुछ फंडामेंटल जानते हैं। कंपनी का आपने वर्क देख लिया है, कुछ फंडामेंटल जानते हैं, इनके प्रॉफिट क्या थे, क्वार्टरली प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न पे नज़र डालेंगे, ठीक है। चलते हैं, हाँ ये देखिए कि एनसीसी लिमिटेड है, 18,016 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो चल रहा है 287 पे चल रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूँ इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो 2022 से 2022 का ये हाँ 2022 से ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। बीच में एक दो जगह थोड़े से इनका प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट थोड़ा सा कम था, बट तब से ये मेंटेन अपने आप को किए हुए हैं। अगर ईयरली की बात करें, ठीक है, तो उसमें ये इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वार्टरली में होता क्या है कि हर क्वार्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जब ईयरली आता है तो ईयर टू ईयर अगर इनका ग्रोथ सही है तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 314, 283, फिर 494 करोड़, 646 करोड़, और लास्ट मतलब कि मार्च 2024 में इनका जो रिज़ल्ट आया था उसमें 740 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की अगर बात करें तो प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो 22% है। FII जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बढ़ा हुआ है इस साल, जो कि एक अच्छा पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। DIS ने भी अपने थोड़े स्टेक बढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और पब्लिक का इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल अच्छे पॉइंट्स हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया, ठीक है। ईयरली बेसिस पे ये कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, और इनका बिज़नेस आपने जान ही लिया है कि बिज़नेस किस किस सेगमेंट में है। इनके रेवेन्यू बहुत सारे सेक्टर से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है किसी कंपनी के लिए। चलते हैं अब एनसीसी के टेक्निकल चार्ट पे। तो टेक्निकली अगर हम एनालिसिस करें चार्ट पे, ठीक है, तो इसका जो सबसे प्रीवियस हाई लगा हुआ था, आप देख सकते हैं 237 पे हाई लगा हुआ था, ठीक है। ये डेट है 1 जनवरी 2008 की। उसके बाद से कंपनी अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई थी, इसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा था। और फिर उसके बाद से लास्ट करीब आप देख सकते हैं 2020 में, अप्रैल 2020 में ये 17 रुपये 18 रुपये पे था। उसके बाद से इसने अभी तक जो ग्रोथ दिया है वो है 298, इसका हाईएस्ट गया था, ठीक है, 297। तो इसका मतलब ये है कि इसने बस मात्र 4 सालों में इसने करीब 2000% का रिटर्न दिया है, ठीक है। 2000% नहीं तो कम 1700-1800% इसने रिटर्न दिया, ठीक है।
तो कहने मतलब कि कंपनी ने जब ग्रोथ करना शुरू किया, जब प्रॉफिट में आना शुरू हुआ कंपनी, तब से ये कंसिस्टेंटली अपने आप को ऊपर लेते गए। तो इसका ब्रेकआउट लेवल आप देख सकते हैं कि कंपनी मतलब इसका जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे इसने बुलिस मोरुबुजू टाइप का कैंडल बना, और उसके बाद से इसने अपने प्रीवियस जो इसका हाई बना हुआ था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक डाउनफॉल आया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की कमी रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की कमी रह गई और यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला कि कंपनी यहाँ मतलब स्टॉक ये यहाँ से अब रिटर्न आएगा। तो उसके बाद से एक ये जोन था जो रेजिस्टेंस का जोन था, अब ये क्या कौन सा जोन हो गया, ये सपोर्ट का जोन हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट का जोन हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि ये अब इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ये मंथली पे है, टाइम जोन पे है, और ये यहाँ पे अगर ऐसे ही ये कंसिस्टेंटली बढ़ता गया, ठीक है, तो यहाँ से ये 30 से 40% तक रिटर्न दे सकता है। इसका रीज़न ये है कि कंपनी के जो ईयरली क्वार्टरली जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो शीट आ रही है, बैलेंस शीट, वो मेंटेन करके चल रही है कंपनी। दूसरी चीज़ है कि कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होने का जो एक एरिया है वो मल्टीपल सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। तो उसके बिहाफ से ये कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और यहाँ से जब 17 साल बाद, आप सोच सकते हैं जब 17 साल बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा। अच्छा खासा मतलब है अच्छा खासे का कि कम से कम 20 से 25%, 30% तक रिटर्न दे के जा सकता है अपने इन्वेस्टरों को, ठीक है। इसको हम 1 डे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस तोड़ के फिर इसने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट के बाद अब फिर से ये अपने दूसरे जो रेजिस्टेंस के पास है वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तो ये रहा एनसीसी का 17 साल ब्रेकआउट देने का एक रीज़न था कि कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हुए हैं और कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है, और इनके अभी करंट रनिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं, ठीक है। कंपनी 17 साल ब्रेकआउट दे रहा है, तो अगर टेक्निकली पे हम अगर वर्क करें तो टेक्निकली तो यही कहता है कि अगर कोई ब्रेकआउट मिल रहा है बहुत दिनों बाद, 3 साल 4 साल, ठीक है, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिलता है लोगों को, ठीक है। तो कंपनी को आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से पहले एक बार एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा, आप खुद कर लीजिएगा और इनके कुछ फंडामेंटल्स जानिएगा, ठीक है। हाँ, मुझे मेरे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लायक बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही स्टॉक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी नए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अभी शुरू किए हैं, ठीक है। और बने रहिए चैनल पे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।